हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे चैनल की रीच डे बाय डे कम हो रही है। प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। छाया मानने को तैयार ही नहीं थी कि माया की मौत नहीं हुई, माया जिंदा है। आखिरकार एक दिन जब छाया की बात कराई माया से उसकी माँ ने, तब छाया को कहीं यकीन हुआ कि माया जिंदा है। लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उस रात को जो उसने देखा वो क्या था। उसकी माँ और भाई ने समझाया कि तुम्हारा वहम है, तुम सिर्फ डर रही हो। लेकिन छाया मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि हर रात को वो चुड़ैल उसको दिखती, पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई देती और कहीं कभी कभी बहुत सारा खून फैला हुआ उसे दिखाई देता। वो बहुत ज़्यादा डरी रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा डरी सहमी सी बस बैठी रहती, ना कुछ खाती ना पीती और ना रात को वो ढंग से सो पाती। वो मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि आखिर इसे होता क्या जा रहा है। एक दिन उसकी माँ ने उसके भाई से कहा कि आज रात को हम लोग खुद देखते हैं कि वाकई में इसका वहम है या फिर इससे कोई दिखता है, हकीकत में है वो। उसका भाई भी रेडी हो गया। उस रात को उन्होंने पहले सोने का नाटक किया। जैसे ही आधी रात हुई, वो दोनों लोग अपने रूम से उठे और छाया के रूम में गए। उन्होंने जो वहाँ पर देखा, वहाँ पे खड़े के खड़े रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने देखा कि छाया जिस औरत के बारे में बात करती है वो उसके रूम में खड़ी है और छाया को देख के मुस्कुरा रही है। उसके लंबे बहुत ही डरावने नाखून, गंदे से और बहुत ही भयानक चेहरा। छाया उसको देख के बस डरी जा रही है, कांपी जा रही थी। छाया ने बोला, चली जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तब उस चुड़ैल ने कहा, तुमने ही तो मुझे बुलाया था तो मैं आ गई। छाया ने पूछा, मैंने कब तुम्हें बुलाया? तो उसने कहा कि जिस रात को तुम लोग कब्रिस्तान में गई थी और मैं बैठकर रो रही थी, तब तुमने ही तो मुझसे कहा था मेरे साथ चलो, तो मैं आ गई तुम्हारे साथ। अब से मैं यहीं रहूँगी, हर रात को तुम्हारे पास आऊँगी। छाया काफ़ी डरने लगी, रोने लगी कि बस चली जाओ यहाँ से, हम मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, अगर तुम्हें बुलाया तो जाने को कह रही हूँ। इतना सुनते ही चुड़ैल बहुत तेज से हंसी और कहने लगी, बुलाया तो तुमने था, लेकिन अब मैं जाने वाली नहीं हूँ। इतना कहते बहुत ज़्यादा डरने लगी और एकदम से छाया के पास आके बैठ गई और छाया को बस घूरती जाए, मुस्कुराती जाए। छाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो डरी जा रही थी। बस कुछ देर बाद अचानक से वो गायब हो गई। अब उसकी माँ और भाई को बिल्कुल विश्वास हो गया था कि छाया जो कह रही थी वो बिल्कुल हकीकत था। अब वो दोनों लोग काफ़ी परेशान हो गए, करे तो क्या करें। सुबह होते ही उसकी माँ एक पुजारी के पास गई। उन्होंने सब कुछ बताया जो उनकी बेटी के साथ हो रहा था। पुजारी जी आए, उन्होंने काफ़ी पूजा पाठ की। उसके बाद वो औरत आई। उसने बताया कि जिस कब्र पर बैठ के वो रो रही थी वो उसी की कब्र थी। छाया ने ही उसे बुलाया था, इसलिए वो आ गई थी। काफ़ी पूजा पाठ की, फिर वो औरत चली गई। लेकिन छाया के साथ जो इतने दिन तक हुआ, छाया भूल नहीं पा रही थी। वो काफ़ी बीमार होने लगी। कई महीनों तक तो उसे हर रात को वो औरत दिखती। काफ़ी इलाज चला, उसके बाद वो छाया सही हो गई। लेकिन उस दिन के बाद वो कब्रिस्तान का नाम सुनते ही काफ़ी डर जाती थी और उस दिन के बाद से वो रात को कभी बाहर नहीं निकली। बाहर निकलने से डरने लगी थी वो। आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके तुरंत शेयर करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।